Hello everyone, this is Sana here. How are you all you are? I hope you all are doing very well. So in this video we are discussing about the valency, okay, and the type of valency and what's the difference between the two valencies or the types of valencies. Okay, so first thing is that what is valency? Valency is defined as the combining capacity of an atom, as I already explained in the previous video. That is, वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कि वो कितना जल्दी दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, और वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर. अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको छोटा सा, कि वैलेंसी जो है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं, जैसे आप खुद से ही लगा लीजिए कि आपकी खुद की एबिलिटी कि आप कितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ घुल मिल कर रहते हैं, अपनी क्लासमेट्स के साथ किस तरीके से अपने नेचर को रखते हैं. ठीक है, सो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा. मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ है, पेन पेंसिल किट कंप्लीट, और आप खुद पढ़ लेते हैं, बुक्स हैं आपके पास और नोटबुक्स हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने की कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह ज़रूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है. ठीक है, सो अगर आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है तो आप किसी दूसरे के साथ कम इंटरेक्ट होगे, है ना, कि किसी दूसरे से कम बात करोगे कि मुझे पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए, या फिर मुझे ये डाउट है, मुझे प्लीज़ समझा दोगे, तो वो वाली चीज़ें. ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए आपके किट के अंदर पेंसिल नहीं है, ठीक है, तो आप पेंसिल लेने के लिए आप किसी अपनी फ्रेंड से बात करोगे. सो दैट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट इज़ द फ्रैंक कैपेसिटी कि आप कितना फ्रैंक हो पाते हैं दूसरों के साथ. ठीक है, उसी तरीके से हमारे एटम्स के साथ है कि उनकी एबिलिटी कितना ज़्यादा जल्दी वो कंबाइन हो पाते हैं दूसरे एटम्स के साथ, उसको वैलेंसी कहते हैं. और इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को, किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी ज़रूरत होगी, तो ही वो दूसरे के साथ कंबाइन करेगा ना. अब उसे ज़रूरत ही नहीं है तो दूसरे से क्यों मांगेगा कि भाई पेंसिल दो, है ना. तो अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो वैलेंसी है वो कितनी है. ठीक है, किसी भी एटम की. सो देयर आर द टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, दैट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकंड वन इज़ कोवैलेंसी. ठीक है, कि पहली वैलेंसी क्या है हमारी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, सेकंड इज़ कोवैलेंसी. ये दो वैलेंसीज जो हैं वो टाइप ऑफ वैलेंसीज प्रेजेंट हैं. ठीक है, फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है. इट इज़ द वैलेंसी दैट इज़ अटेन्ड बाय द लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यह वह वैलेंसी का टाइप है जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज़ या गेन किया जाता है. ठीक है, वो वाली वैलेंसी अटेन होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो रहा है या फिर गेन हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी. एग्जांपल करते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है. तो अगर हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करें KLm, तो 281 बनेगी, है ना. तो ये क्या है, और कंप्लीट जो शेल है इसकी वो भरने के लिए इसको कितने लगेंगे, कंप्लीट जो शेल है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को 8 चाहिए होंगे. ठीक है, एक इसके पास है तो 7 इसको किसी से चाहिए. तो ऐसा हो सकता है कि 7 ये इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले अपने एक की कैपेबिलिटी पे, नहीं ना. तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. तो इसकी वैलेंसी जो क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन ये जो है वो डोनेट करेगा. उसके बाद K और L सेल के अंदर इसके 2 और 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. सो ये स्टेबल हो जाएगा. तो वही चीज़ है कि कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है या फिर ले रहा है, दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी, वी कैन से दैट, और इलेक्ट्रोवैलेंसी. ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी में ही आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं दैट इज़ द सेम एग्जांपल, बट उसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि 281 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो 28 हो जाएगा. तो इसकी वैलेंसी क्या है, +1. ठीक है, और अगर लूज़ करता है कोई भी जो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज़ करता है तो उसके ऊपर प्लस साइन आता है, और गेन करता है तो माइनस साइन आता है, दैट इज़ नेगेटिव.
आफ्टर दैट कोवैलेंसी, इट इज़ द वैलेंसी दैट इज़ अटेन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या थी, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ओके, लेकिन कोवैलेंसी के केस में क्या है कि कोवैलेंसी वो होती है, को यानी CO वर्ड इसलिए लगाया हुआ है कि किसी भी दो पर्सन जो हैं वो अपनी एक दूसरे की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द कोवैलेंसी। ठीक है, जैसे कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप कोऑर्डिनेट कीजिए, साथ में आप कोऑपरेट कीजिए, तो CO का मतलब होता है किसी पर्सन्स के बीच में, वन और मोर, 2 और मोर पर्सन्स के बीच में भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन होना या फिर कोऑपरेशन होना किसी बात के लिए, दैट इज़ द CO, इसलिए CO यूज़ होता है, को। फाइन। सो इसके अंदर क्या है, दो एटम्स जो हैं या फिर दो से ज़्यादा जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, ना ही दे रहे हैं और ना ही किसी से ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ताकि अपनी खुद की नीड भी कंप्लीट हो जाए और सामने वाले की भी। ठीक है, अगर जैसे कोई चीज़ हमारे घर में नहीं होती है तो हम किसी नेबर से मांग लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि तब तक हम यूज़ करके आपको वापस दे देंगे। ठीक है, और वो मतलब कॉमन एक ही चीज़ वो प्रेजेंट है और वही आप यूज़ कर रहे हैं, वही आपके नेबर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द कोवैलेंसी। इसका एग्जांपल देखिए एक बार, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, यानी 2-4 जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसको अपने जो सेल है उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट जो है उसको पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इधर क्लोरीन के बारे में और देख लेते हैं। क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है 17 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है। क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये किस तरीके से अपना जो बॉन्ड है वो बनाएंगे, देखिए कि 4 यहाँ पर क्लोरीन है, सब एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं कार्बन से। ठीक है, और कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है, इन सभी से लेगा तो 4 उसके पास थे और 4 इनसे और ले लेगा, दैट इज़ 8, है ना, कंप्लीट 8 हो जाएंगे, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। उसके बाद जो क्लोरीन है उससे जो क्लोरीन है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो क्लोरीन है वो यहाँ से ले लेगा एक कार्बन से, ये वाला क्लोरीन यहाँ से, ये वाला क्लोरीन यहाँ से, ये वाला क्लोरीन यहाँ से। ठीक है, सो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से वो सीक कर लेंगे, दैट इज़ द कोवैलेंसी ऑफ एनी एटम और एनी पर्टिकुलर एटम, दिस इज कॉल्ड एज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। सो उसके बाद क्या है, वैलेंस शेल क्या होती है, इट इज़ द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो लास्ट शेल होती है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। जैसे कि सोडियम का फिर से एग्जांपल ले लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 281, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। बार बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर मैं रिकॉल कराती रहती हूँ, शायद आपको बहुत जल्दी जो है बहुत अच्छे से याद हो जाए, ताकि इसकी जो लास्ट वाली शेल है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम के केसेस में जो वैलेंस शेल है वो कौन सी होगी, M। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि सोडियम के केस में जो M है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर 2 प्रेजेंट होता तो हम यही कहते, these 2 electrons are called as the valence electrons। उसके बाद आइसोटॉप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, सो आपको आई थिंक वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।